Friends, we will learn exercise number 2.4 today. अब ये समझ लो, इसमें क्वेश्चन 1 इज डिटरमिन which of the following polynomials has x plus 1 a factor. अब x plus 1 कब फैक्टर है? तो हमने इसके अगले से अगले वीडियो में या तो लास्ट वीडियो में, चलो लास्ट वीडियो में एक लास्ट सम था, देखो कि भाई चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of 7x cube plus 7x, अरे 3x ऐसा कुछ था, बराबर। अब तब हमने क्या किया था कि भाई जो फैक्टर था उसको चेक करना इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर भी वही सम है, देखो कि भाई डिटरमिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x plus 1 a factor। तो इसमें क्या करेंगे, हर एक में अगर देखो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, मैं वर्कशीट डालूंगा, वर्कशीट में ऐसे सम बहुत आएंगे लेकिन उसको पूछने का तरीका अलग होगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए बराबर कि पूछा क्या गया है। मैं वर्कशीट डालूंगा ये कंप्लीट होने के बाद में, देन यू हैव टू सॉल्व इट, बराबर। अगर किसी के पास वर्कशीट नहीं आती तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर पे आप कॉल करोगे, आई विल सेंड यू द वर्कशीट आल्सो, ओके। अब ये समझ लो पहले, इसमें डिटरमिन करना है कि वेदर ये उसका फैक्टर है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम जिसका भी, अगर ये x plus 1 बोला है इसकी जगह पर x plus 3 भी बोल सकते थे, x plus 5 भी बोल सकते, कुछ भी, बराबर। तो जो फैक्टर है ना उसको डिटरमिन करना है, उसके इज इक्वल टू 0 रखो, देन x plus 1 इज इक्वल टू 0। अगर हमें ये डिटरमिन करना होता कि x plus 3, तो हम क्या करते, x plus 3 इज इक्वल टू 0 डालते और फिर x की वैल्यू डालते, निकालते, मतलब x इक्वल टू -1। अब ये जो मेरी पॉलिनोमियल है, मतलब पॉलिनोमियल 1 इज x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये समझो कि यहां पर लास्ट में मैंने सिखाया था, लास्ट वीडियो फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अच्छे से समझ लो कि भाई इफ यहां पर इफ p minus 1 is equal to 0 then x plus 1 is a factor of px, ठीक है। फिर से एक बार जो भी फैक्टर निकालना है उसके इज इक्वल टू 0 करके फिर x की वैल्यू निकालो, फिर x की वैल्यू पॉलिनोमियल में डालो और फिर अगर उसको सिंपलीफाई करने से आंसर 0 मिलता है तो x plus 1 उसका फैक्टर है, अदरवाइज वो उसका फैक्टर है नहीं, बराबर। वो मैंने सिखाया था 48 डिवाइड बाय वाला अगले वीडियो में, बराबर, वो देख लेना अगर नहीं पता चलता है। फिर ये समझो कि भाई तो मतलब कि यहाँ पर जो भी आएगा 0 आएगा कि 4 आएगा कि -3 है, कुछ भी यहाँ पर जो भी मिला वो क्या है, वो रिमाइंडर है, ये याद रखना। ऐसे करने से जो ये आंसर मिलता है वो हमारी रिमाइंडर है। तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि अगर p-1 डालने से रिमाइंडर हमें 0 मिलती है तो फिर वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज उसका फैक्टर है नहीं। अब p-1 देन -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब -1 का क्यूब कितना है भाई, -1, ये याद रखना है क्योंकि क्यूब है, -1 इंटू -1 इंटू -1, और ये स्क्वायर कभी भी माइनस नंबर है फिर भी उसका स्क्वायर तो प्लस ही रहने वाला है, देन 1 का स्क्वायर इज +1 प्लस माइनस -1 एंड +1। देखो साइन में गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब ये समझो इज इक्वल टू ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, देन 0। Therefore p-1 क्या मिला भाई, 0। तो स्टेटमेंट डालना है, कौन सा स्टेटमेंट डालेंगे, therefore x plus 1 is a factor of x cube plus x square plus x plus 1। अब दूसरा सेकंड में px कौन सी है भाई, हमें तो हर टाइम x plus 1 को ही चेक करना है, ठीक है। अब सेकंड में x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हमें तो -1 के लिए ही जाना है, देन p-1, अब ये हो गया -1 पावर 4 प्लस -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस
अब ये क्या आएगा भाई, तो क्या सर -1, अब ये +1, ये तो प्लस माइनस -1 और ये है +1, ये 1 गया, ये 1 गया, देन आंसर इज 1, देयरफॉर p - 1 इज इक्वल टू 1। तो अब p - 1 क्या मिला दोस्तों, -1 मिला। तो -1 मिला, उसका मतलब क्या निकालना है कि भाई इट इज नॉट 0। अब इसकी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो उसका मतलब क्या निकालना है कि भाई ये x + 1, ये x पावर 4 + x³ + x² + x + 1 का फैक्टर है नहीं। अब थर्ड में समझ लो, x पावर 4 + 3x³ + 3x² + x + 1। अब क्या करना है दोस्तों, वी हैव टू फाइंड p - 1 एवरी टाइम, देन p - 1 इज इक्वल टू -1 पावर 4 + 3 into -1 पावर 3 + 3 into -1 पावर 2 + -1 + 1 इज इक्वल टू पावर 4 है, मतलब ये इवन डिजिट में पावर है तो फिर 1 पॉजिटिव ही रहने वाला है। अब ये -1, देन 3 into -1 इज -3 + -3, ये क्या आएगा, ये +1 आएगा, देन +1 into +3 इज 3, मतलब +3 + -1 और ये +1, देन -3 + 1 कट, ये दोनों कट, देन मिलता है 1। Therefore p - 1 is equal to 1 and p - 1 is equal to 1 मिला, तो उसका मतलब क्या है, इट इज नॉट 0 and therefore x + 1 is not a factor of x power 4 + 3x³ + 3x² + x + 1। अब लास्ट वन, वो भी इजी है। अब आपको ये तो पता है कि ऑलवेज हमें क्या डालना है, x + 1 है इसलिए p - 1 फाइंड करना है। और चलो अगर यहाँ पर यही होता कि x - 1 एक फैक्टर है कि नहीं वो फाइंड करना होता, तो x - 1 = 0 लेते, देन मिलता है x = 1, तो फिर p1 की वैल्यू फाइंड करके हम बोलते हैं उसको, बराबर। अब समझो, फोर्थ x³ - x² -2 + √2 into x + √2। अब क्या निकालेंगे दोस्तों, p - 1 एज यू नो, अब इज इक्वल टू -1³ -1² प्लस ये 2 + √2 इंटू क्या आएगा, ये बहुत अच्छा है, ये समझ लेना, इज इक्वल टू -1 का क्यूब कितना है भाई, इट इज -1, इसका क्यूब कितना है, तो क्या सर वो तो +1 है, तो +1 into -1 इज -1। अब ये ब्रैकेट ओपन करते जाएंगे, लेकिन ये समझो ये -1 को साथ में रखना है, देन -1 into 2 इज -2 एंड -+ 2। या तो फिर ये जो है इसको ऐसे समझो, देखो मैं -1 को आगे लिखता हूं और ये है 2 into √2 और ये है -1, ठीक है। अब ये दोनों की प्रोडक्ट कितनी आएगी दोस्तों, -2, देन +2। अब ये दोनों की प्रोडक्ट कितनी आएगी, -√2, देन +√2, देन ये है +√2 एंड ये भी पीछे है +√2, देन ये -1 गया 2 से, क्योंकि -1 इज -2 + 2 गया, और ये +√2 एंड +√2 आल्सो, तो +√2 का मतलब है 2√2 एंड 2√2 इज नॉट 0, देन क्या बोलेंगे कि therefore x + 1 is not a factor of x³ - x² minus into bracket 2 + √2 into x + √2, ठीक है। अब इसमें डरने की कोई बात है नहीं। चलो अब सेकंड भी इसके जैसा ही, नो चेंज मैं तो बोलता हूं, देखो, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases, इसके जैसा ही। अब देखो इसमें है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, इसमें हमें क्या डिटरमिन करना है कि वेदर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन, ठीक है। तो क्या करेंगे बोलो, ये इसका फैक्टर है कि नहीं ये चेक करना है, बोलो सोचो।
हाँ वही, x plus 1 is equals to 0, therefore x is equals to -1। अब हमारी px कौन सी है दोस्तों? px है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब फाइंड करेंगे p माइनस 1, देन 2 इंटू माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 1। अब 2 इंटू ये माइनस 1, देखो माइनस 1 का क्यूब, ये तो प्लस 1 ही आएगा, क्यों? क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर ऑलरेडी प्लस 1 है, प्लस 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 1 माइनस माइनस प्लस 2, साइड में बहुत खास ध्यान रखना है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, देन माइनस 2 प्लस 2 गया प्लस 1 माइनस 1 गया, देन इज इक्वल्स टू 0। तो फिर स्टेटमेंट क्या डालेंगे कि भाई x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है? तो इसमें है। अब देखो सेकंड में क्या करेंगे, सोचो, वी हैव टू चेक दैट कि भाई वेदर x plus 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो क्या करेंगे, सोचो, हाँ पहले x plus 2 इज इक्वल टू 0 ले लो, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू -2। अब क्या करना है सर, px लिखना है, चलो लिखते हैं px क्या है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हाँ बोलो 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 बोलो, हाँ इफ p माइनस 2 0 आता है तो ही ये उसका फैक्टर है x प्लस 2, अदरवाइज है नहीं। तो अब p माइनस 2 फाइंड कर लेंगे, देन वी विल गेट माइनस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1, देन माइनस 8 प्लस 3 इंटू 4। अब ये देखो प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब ही करना है लेकिन क्यूब है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन इसलिए, देन प्लस माइनस माइनस 6 प्लस 1 एंड इज इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 12, 4 इज 12 माइनस 6 प्लस 1, देन माइनस माइनस का सम ले लेंगे, तो ये दोनों का ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस वाले को और प्लस प्लस वाले को ऐड करेंगे, देन माइनस 14 प्लस 13 एंड माइनस 14 प्लस 13 इज इक्वल टू -1। एंड स्टेटमेंट क्या डालेंगे, हाँ बराबर है, सही सोचा है आपने कि भाई हियर p minus 2 is not equal to 0, therefore नोट डाउन करना कर लो अगर याद नहीं रहता है तो, therefore x plus 2 is not a factor of x cube plus 3x square plus 3x plus 1। पर हाँ भाई मैं तो ऑलवेज बोलता हूँ कि हम मैथ्स वाले लोग हैं ना, वी आर वेरी लेजी पर्सन, तो पूरा तो थोड़ी लिखते हैं, ये पूरा नहीं लिखना है, खाली कितना लिखना है पता? Here p minus 2 is not equal to 0, therefore x plus 2 is not a factor of px। px हमारी px कौन सी है, यही तो है, that's it। चला पता? अब आगे देखो, आगे वाला सम देखते जाओ। हाँ सोचो सोचो, यहां से यहां पर अब क्या करना है, वेरी गुड, आपने बोला कि भाई सर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखो, चलो रख लेते हैं x माइनस 3 बिकॉज वी हैव टू वेरीफाई दैट कि वेदर x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन और नॉट, वही की वही बात है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। अब फाइंड करना है, पहले तो px लिखना है सर, चलो लिख लेते हैं, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 6। अब हमें मिलता है p3, देन वी आर गेटिंग 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। कुछ नहीं किया, x की जगह पर हमने 3 ही रखा है। अब देन दिस इज 27 माइनस 4 इंटू 9 प्लस 3 प्लस 6, मैं यहाँ पर 9 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लीकेशन बीच में जब भी आता है वो पहले कर लेना है, देन ये मिला हमें -36, 4 9 36 प्लस 9 एंड
प्लस प्लस वालों को ऐड कर देते, देन 27 प्लस 9 इज 36 माइनस 36 एंड 36 माइनस 36 इज 0। अब क्या लिखेंगे कि here p3 is equals to 0, therefore x minus 3 is a factor of px। ठीक है, आगे। हाँ, ये तो बहुत इजी है, ये तो आप 8th में सीख कर आए हो, फैक्टराइज पूरे चारों के चारों 8th में ही सीख कर आए हो। चलो भाई करवा देते हैं, चलो फास्ट वाला। आप बोलोगे सर ये तो आपने ना 200 करवाए थे हमसे। हाँ, तभी तो करवाए थे कि भाई 9th में है, 10th में भी है ऐसा, इसके फैक्टर निकालने हैं भाई। तो क्या करना है, अब देखो 12 वन जा 12 के ऐसे फैक्टर निकालना है कि जिसका सम कितना, जिसका ऐड करने से 7 आंसर आता है। तो 12 के फैक्टर्स 4 3 जा, हाँ 4 and 3, तो फिर 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहां से कॉमन क्या निकलेगा, 4 कॉमन, देन 3x माइनस 4x कॉमन निकलेगा। देखो यहां से भी x है, 4x कॉमन, देन 3x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन निकला, माइनस 3 नहीं, सॉरी कुछ निकलता नहीं तो माइनस 1, देन 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। ठीक है, आप बोलोगे सर ऐसे तो हमने 200 300 किए थे। हाँ 300 करवाए थे हमने ऐसे फैक्टर्स को। चलो अब सेकंड 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब तो क्या भाई ये दोनों की प्रोडक्ट लेनी है, 2 3 जा 6। अब 6 को दिमाग में रखना है, 6 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिसका सम कितना होता है 7 होता है, देन 6 1 जा 6 एंड 6 प्लस 1 इज 7। तो अब ये 8 की बात है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब ये दोनों में से कॉमन निकलता है 2x, देन x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन, देन x प्लस 3। अब मिलता है x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में मिलता है 2x प्लस 1। अब थर्ड सम 6x स्क्वायर, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। चलो अब 6 6 जा 36। अब 36 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिसका माइनस होकर आंसर कितना आता है 5। क्यों सर अब माइनस करना है, तो ये साइन ही देखनी है, लास्ट वाली देखनी है हमें। देखो यहाँ प्लस था तो जो भी फैक्टर थे उसके एडिशन करके ये आंसर लाए। 6 प्लस 6x प्लस x मतलब 7x माइनस 4x माइनस 3x मतलब 7x, और यहाँ पर लाना है 5 आंसर, मतलब 36 के ऐसे फैक्टर निकालने। तो 9 4 जा, यस 9 4 जा इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। चलो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं भाई। अब देखो कि माइनस करके जब ये आंसर लाना है तो एक प्लस और एक माइनस रहेगा, मतलब दोनों की साइन अगर अलग अलग है तभी ही हमें माइनस करके मिलेगा आंसर, और अगर प्लस करके मतलब ऐड करके आंसर लाना है तो दोनों की साइन अगर इक्वल है, देखो यहाँ प्लस 6 प्लस x, तभी वो ऐड होगा, देन वी आर गेटिंग 7x। और यहाँ पर भी देखो प्लस करके लाना था तो जो भी दो पार्ट आए वो दोनों की साइन हमने इक्वल ही रखी है। अब ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन इज 3x, देन 2x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, देन 2x प्लस 3। अब आएगा 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2। अब फोर्थ में समझ लो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। हाँ 3 4 जा 12 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिसका माइनस करके आंसर आता है 1। तो फिर 4 3 जा 12, तो 1 माइनस 1 प्लस। तो आप बोलोगे सर 1 माइनस 1 प्लस आप बोलते हो तो कौन माइनस और कौन प्लस, तो देखना है कि जो बड़ा नंबर है उसकी साइन बीच में है वो देनी है। देखो यहाँ पर 9 और 4 आए थे, तो 9 और 4 में से बड़ा नंबर कौन सा है, आप बोलोगे 9 है,
तो चलो भाई 9 वाले को मैंने ये साइन थी वही दे दी। देन देखो प्लस 9x माइनस 4x इज 5x। अब यहाँ पर तो 4 और 3 आए तो 4 बड़ा है और 3 छोटा है, और यहाँ पर बीच में माइनस साइन, तो देखो बड़े वाले की साइन बीच वाले की देंगे, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। देन वी आर गेटिंग, इसमें से कॉमन निकला है x, देन 3x माइनस 4, कुछ कॉमन नहीं है, देन प्लस 1 एंड 3x माइनस 4। अब मिलता है 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। ठीक है, अब ये देखो माइनस 4 प्लस 3 माइनस x, दैट्स इट, बराबर। अब ये समझो, ये फोर्थ क्वेश्चन वाला जो फैक्टराइजर है ये आप 8th में सीखे हो नहीं, ये 9th का, ये 9th। और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो ये टाइप का जो फैक्टर है ना, उसमें से 101% एक फैक्टराइज 3 मार्क में आएगा 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 ही, ये लिखकर चलो। वेरी इंपॉर्टेंट, समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, हर एक में एक ही मेथड से हमें जाना है। ठीक है, अब देखो ये वीडियो को मैं यहां पर ही खत्म करता हूं, बराबर। इसके बाद में तुरंत मैं इसका वीडियो डालता हूं, क्योंकि फिर अगर मैंने इसको लिया ना तो फिर लेंथ बढ़ जाएगी। आप उनके साथ 5 ही है, ये तो 4 करवा लिए। अरे नहीं, देखो ये पूरे में जितना टाइम है उससे भी ज्यादा टाइम इसमें हम निकालेंगे, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग न्यू। ठीक है, ओके।